जय श्री राम। अयोध्या के एक पहुँचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। रोज 1 घंटा प्रवचन करते, कितने ही लोग आते और आनंद विभोर हो जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए, यह कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर प्रवचन शुरू करते थे। एक वकील साहब भी रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंते विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सच में आते होंगे? और फिर एक दिन वकील ने महात्मा जी से पूछ ही लिया, महाराज आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो आसन प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई तो सबूत दीजिए। वकील ने आगे कहा, आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन अपने पास हनुमान जी उपस्थित बताकर आप अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। महात्मा जी, आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का भाव है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, जिद पर अड़ गया और बोला, आप दावा करते आ रहे हैं और यह बात आप और भी कहीं जहाँ कथा करते होंगे वहाँ भी कहते होंगे कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। बहस काफी बढ़ गई। तब हार कर महात्मा जी ने कहा, हनुमान जी आते हैं या नहीं उसका यकीन कल दिलवाऊंगा। कल कथा शुरू करने पर प्रयास करूंगा कि आपका संशय मिट जाए। एक काम करना भैया, जिस आसन पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस आसन को घर ले जाना। कल अपने साथ उस आसन को लेकर आना। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, आसन पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना करूंगा। फिर आप उस आसन को सरकाना। अगर आपने आसन को अपनी जगह से सरका दिया तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। अब महात्मा जी फिर बोले, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निश्चय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं आसन न सरका सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूंगा, परंतु आप पराजित हो गए तो क्या करोगे महात्मा जी? महात्मा जी बोले,
मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग कथा सुनने रोज नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, महात्मा जी और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। आसन लगाया गया। महात्मा जी ने सैजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी, पधारिए। ऐसा बोलते ही साधु जी की आंखें सैजल हो उठी। मन ही मन साधु बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया। आइए वकील साहब, आसन को सरका दीजिए। लोगों की आंखें एक टक सामने ठहर गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने आसन को सरकाने के लिए हाथ बढ़ाया। आसन को अपनी तरफ खींचा, परंतु आसन तो अपनी जगह से टस से मस न हुआ। सरकना तो बहुत दूर की बात। वकील साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु आसन को हिला भी न सके। वह पसीने से तरबतर हो गए। वह वकील महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महात्मा जी, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्ति के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी तर्क शक्ति से, बुद्धि की सीमा से परे है। जो उस संसार को पहुंच जाते हैं, वे परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। जय श्री राम। जय वीर हनुमान।